दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें ताकत, सियासत, जज्बा और कुर्बानी सब कुछ शामिल है। ये कहानी है बर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे की और उनकी लाडली बहन अमनाता ट्राओरे की, जो एक दिन अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस एक पुरस्कार खामोशी। और फिर शुरू होता है वो खुफिया ऑपरेशन जिसने न सिर्फ एक बहन की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नई उम्मीद दी। आखिर अमनाता को किसने अगवा किया, आज की इस वीडियो में आपको सभी कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमनाता ट्राओरे की। जी हाँ, वही अमनाता जो बर्किना फासो के मौजूदा सदर इब्राहिम ट्राओरे की छोटी बहन है। एक दिलेर, निडर और अवामी खिदमत के जज्बे से लबरेज समाजी कारकुन जो हमेशा कमजोरों की आवाज बनती रही। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो खुद खामोश हो गई, लापता हो गई और पूरा मुल्क सकते में आ गया। उनके मोबाइल का सिग्नल भी अचानक बंद हो गया और शुरू में लगा कि शायद कोई मामूली हमला होगा। लेकिन जब इंटेलिजेंस अदारों ने तस्दीक की कि ये एक बाकायदा मंसूबा बंद अगवा है, तब जाकर हुकूमत की नींदें उड़ गईं। मगर सवाल ये है कि आखिर एक सदर की बहन को अगवा करने की जरूरत किसने की? क्या ये किसी दहशतगर्द गिरोह का काम था, या फिर दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की कोई साजिश थी, या कहीं ये मंसूबा अंदर के ही किसी अपने ने तो नहीं रचाया था? अगर हाँ, तो वो कौन था और आखिर अमनाता को कहाँ और किस हालत में रखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सदर ट्राओरे ने अपनी बहन को बचाने के लिए कौन सा खुफिया ऑपरेशन शुरू किया? ये तमाम राज और धमाका खेज इंकशाफात आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे जाकर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो आपकी तबक रोशन कर देगी। नाज़रीन, ये बात है उस बदकिस्मत दिन यानी 17 मार्च की। दोपहर का वक्त था जब बर्किना फासो के शहर वागाडुगू के महफूज तरीन इलाके में वाक़े इमाम मलिक स्कूल की घंटी बजी और तलबा हस्बे मामूल स्कूल से निकलना शुरू हुए। इन्हीं में एक नन्ही सी लड़की भी थी जिसका नाम अमनाता ट्राओरे था और वो सदर इब्राहिम ट्राओरे की लाडली बहन है। वो रास्ता जो अमनाता रोज स्कूल से घर तक तय करती थी सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने जा रहा था। दोपहर ठीक 3:25 पर स्कूल के गेट से निकलने के बाद अमनाता जैसे ही घर की तरफ रवाना हुई, अचानक सब कुछ बदल गया। सीसीटीवी कैमरे जो स्कूल के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे हुए थे, एन उसी वक्त बंद हो गए। ना कोई तस्वीर बची, ना कोई वीडियो और ना ही कोई सुराग बचा था। शाम को जब अमनाता घर पर न पहुंची तो पहले माँ ने समझा शायद दोस्तों के साथ रुक गई होगी। लेकिन जब शाम के 4:45 पर भी उसका फोन बंद मिला तो जैसे पूरा घर लर्ज उठा हो। माँ की कपकपाती उंगलियों ने सदर इब्राहिम ट्राओरे को फोन किया और सिर्फ एक जुमला कहा, अमनाता अब तक घर नहीं पहुंची और इसका फोन भी बंद है। इब्राहिम ट्राओरे उस वक्त वजीर दिफा के साथ एक निहायत अहम सिक्योरिटी इजलास में मसरूफ थे, लेकिन माँ के वो लरसते अल्फाज उनके सीने पर गोली बन कर लगे। उन्होंने बगैर एक लम्हा जाया किए इजलास छोड़ा और फौरन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम इंटेलिजेंस यूनिट्स को हदायत जारी की गई, इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। शाम 6 बजे के बाद शहर के कोने कोने में तलाश शुरू हो गई, लेकिन जो वक्त गुजरता गया उम्मीदें मदम होने लगी और तब सिक्योरिटी कैमरों का सच भी सामने आया। न सिर्फ स्कूल के कैमरे बल्कि वो तमाम कैमरे जो अमनाता के रोजमर्रा रास्ते पर नस्ब थे, एक ही वक्त में बंद हो चुके थे। ये कोई हादसा नहीं बल्कि दुश्मन की सोची समझी चाल थी। नाज़रीन, उस दिन सूरज सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि इब्राहिम ट्राओरे के दिल पर भी आग बरसा रहा था। जब एक बाप जैसा भाई अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ सुनने को तरस रहा हो, जब हर लम्हा ऐसे लगे जैसे दिल की धड़कनें बिखरने वाली हैं, तो वो सदर नहीं रहता, वो एक बेबस इंसान बन जाता है। यही कुछ उस वक्त इब्राहिम ट्राओरे के साथ हो रहा था। उनकी आंखों के सामने बिलाशुबा एक पूरा मुल्क था, मगर कान माँ की लड़ती आवाज में उलझे हुए थे और दिल सिर्फ एक 14 साल बच्ची की खामोशी में फंस गया था। फौजी इजलास छोड़कर जब वो अपनी सिक्योरिटी टीम के पास पहुंचे तो कमरे की फजा में एक अजीब खामोशी थी। सब नजरें झुकी हुई थी, जैसे किसी बड़े नुकसान का खौफ सबके अंदर बोल रहा हो। सिक्योरिटी चीफ ने सिर्फ इतना कहा, सर हमें एक मसला दरपेश है। स्कूल से घर तक जितने भी कैमरे थे सब एक ही लम्हे में बंद हो गए हैं और जो 2 गार्ड अमनाता को रोज स्कूल से वापस लेकर आते थे वो हमें एक खाली गाड़ी में बेहोश मिले हैं। इब्राहिम ट्राओरे का चेहरा उस लम्हे किसी तूफान की तरह संजीदा हो गया। उन्होंने फौरन पूरे बर्किना फासो में इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक किया। हर शहर, हर बस्ती, हर गली की निगरानी बढ़ा दी गई। दिल में एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था कि ये जंग अब सिर्फ तख्त की नहीं, ये जंग मेरी बहन की सांसों की है।
मीडिया पर कोई खबर नहीं दी गई, कोई अवामी ऐलान नहीं किया गया, तफ्तीशी टीमों को सख्ती से खामोश रहने का हुक्म दिया गया। ये मामला अब बहुत बुरा हो चुका था। ना कोई कॉल आई, ना कमान मांगा गया, ना किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। ऐसा लगता था जैसे जमीन ने निगल लिया हो या आसमान ने छुपा लिया हो। मगर जितना पुरसुकून मंजर बाहर से नजर आ रहा था, अंदर वैसा ही तूफान पड़ रहा था। सदर तरोड़े दिन रात अपनी खुफिया टीम्स के साथ जुड़े रहे, रातों को सोते नहीं बल्कि हर घंटे की रिपोर्ट खुद सुनते। इनके लिए ये मामला न सफारती था न सियासी, ये जाती जज्बाती और अब इज्जत का मसला बन चुका था। चौथी रात के सन्नाटे में बैठे वो बस एक दुआ कर रहे थे कि कहीं भी हो, बस अल्लाह करे महफूज हो। अचानक उनके जाती फोन की स्क्रीन रोशन हुई। कोई अनजाना नंबर और वक्त था रात के 11:30 बजे। जैसे ही उन्होंने फोन कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसमें न दर्द था न हमदर्दी, बस एक ही जुमला, तुम्हारी बहन जिंदा है। फिर इसी संजीदा लहजे में कहा गया, नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन वापस आए तो तुम्हें हमारे कुछ मुतालबात मानने होंगे। वो मुतालबात एक एक करके सामने आने लगे और हर मुतालबा जैसे बर्किना फासो की खुद मुख्तारी पर चाकू चला रहा हो। कहा गया, सोने की तमाम कानें जो तुमने कौमी तहवील में ली हैं वापस कर दो। चीन के साथ जो यूरेनियम का मुआहिदा किया गया है खत्म कर दो और अपनी आजादी की मुहिम जो तुम अफ्रीका के लिए चला रहे हो बंद कर दो। इब्राहिम तरोड़े की आंखों में खून उतर आया, मुट्ठी बंद हुई। जब वो बोले तो आवाज में वही गरज थी जो एक इनकलाबी रहनुमा की पहचान होती है। उन्होंने कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? जवाब में वही बेरहम आवाज आई, तो तुम्हारी बहन जल्द ही एम्स्टर्डम में एक नई नौकरी पर होगी, क्योंकि 14 साल लड़कियों की आलमी मंडी में बड़ी मांग है। नाजरीन, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये अफ्रीका के दिल में घोंपा गया खंजर था। ये वो लम्हा था जब दुश्मन ने सिर्फ एक बच्ची पर नहीं बल्कि पूरे बर्रे आजम की गैरत पर वार किया। अब ये मामला अगवा से निकलकर ऐलाने जंग बन चुका था, लेकिन वो शख्स जो बरसों से साम्राज्य निजाम से लड़ता आया हो, जिसने अपने मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया हो, वो कैसे अपनी बहन के बदले अपनी सरजमीन का सौदा कर लेता। उस रात इब्राहिम तरोड़े ने न कोई मशवरा लिया, न कोई मीटिंग बुलाई, न किसी को वजाहत दी। बस छत पर चढ़कर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह तआला से एक वादा किया कि ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। जिन लोगों ने मेरी बहन को छीना है, मैं उनके हौसले तोड़कर उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद अगले 24 घंटे में बर्किना फासो की फिजा में एक अजीब सी हरकत महसूस की गई। सदर के दफ्तर के बाहर गैर मुल्की रिपोर्टर्स जमा होने लगे। शहर में फौजी गाड़ियों की सरगर्मियां बढ़ने लगी। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स की लाइट्स पूरी रात रोशन रही, लेकिन इस तमाम शोर में एक चीज मुकम्मल तौर पर गायब थी, बयान। न सदर ने कोई इंटरव्यू दिया, न कोई हुकूमती नुमाइंदा मीडिया के सामने आया, जैसे सब कुछ चुपचाप हो रहा हो लेकिन अंदर आग जल रही हो। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मगर हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। और इस खामोशी में छुपा हुआ था सदर तरोड़े का वो फैसला कि वो सिर्फ दुश्मन को जवाब नहीं देंगे, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि अफ्रीका के बच्चे बिकाऊ माल नहीं हैं। और यही वो लम्हा था जब ऑपरेशन का आगाज हुआ। पहला खुफिया हुक्म जारी हुआ। इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन एम्स्टर्डम। सदर तरोड़े ने किसी आलमी एजेंसी या यूरोपीय ताकत से मदद मांगने की बजाय 4 अफ्रीकी ममालिक माली, नाइजर, गिनी और बर्किना फासो की स्पेशल फोर्सेस को एक नुक्ते पर मरकूज किया। इन फोर्सेस को खुफिया तौर पर यूरोप मुंतकिल किया गया, बगैर किसी सियासी ऐलान के, बगैर किसी सियासी प्रोटोकॉल के, सिर्फ एक खुफिया हदफ और मिशन के साथ कि अमनाता को जिंदा वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बर्किना फासो के साइबर सिक्योरिटी अदारे ने दिन रात मेहनत की, हजारों सिस्टम्स को स्कैन किया, दर्जनों जाली लोकेशंस को फिल्टर किया गया और बिल आखिर अमनाता की डिजिटल सरगर्मी को ट्रेस कर ही लिया गया। ये एक पुरानी सनती इमारत थी एम्स्टर्डम के बिल्डर्स नामी इलाके में, जहां आमतौर पर कहीं कोई नहीं जाता और जो इंसानी स्मगलिंग के लिए एक डर्टी जोन समझा जाता है। इस लोकेशन की तस्दीक के बाद सदर तरोड़े ने ऑपरेशन की सरबराही खुद अपने हाथों में ले ली और तमाम टीमों को बजरिया इनक्रिप्टेड मैसेज पैगाम जारी किया गया। प्लान ये था कि 3 अलग टीम्स कोड नेम अल्फा, बरौली और चार्ली एक ही वक्त में इस 3 मंजिला इमारत में मुख्तलिफ सिमतों में दाखिल होंगी ताकि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। नाज़रीन, रात के ठीक 3 बजे जब यूरोप ख्वाबे गफलत में था, अफ्रीका ने अपनी बेटी को जगाने का आगाज किया। अल्फा टीम पिछले दरवाजे से दाखिल हुई, बरौली ने छत के जरिए रसाई हासिल की और चार्ली ने मरकजी दरवाजा तोड़ डाला था। इमारत के अंदर अंधेरा, बदबू और खौफ का ऐसा इम्तजाज था कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता।
हर कमरे के दरवाजे के पीछे मुमकिन खतरा था, हर दीवार के पीछे कोई मासूम चीख रहा था। लेकिन तरबियत याफ्ता अफ्रीकी सिपाही किसी लम्हे न हिचकिचाए, न डरे। उन्होंने कदम ब कदम हर दरवाजे खोले, लड़कियों को आजाद कराया और दुश्मनों को काबू में किया। इस इमारत के तीसरे फ्लोर के एक बंद कमरे से, जहां दरवाजा जंजीरों से बंद था, एक सिसकियों की आवाज आ रही थी। ये वही कमरा था जिसकी दीवारों पर अमनाता का नाम खून से लिखा हुआ था, जैसे वो खुद को तसल्ली देना चाहती हो कि मैं अभी जिंदा हूँ और दुनिया को बताना चाहती हो कि मुझे तलाश करो। जैसे ही सिपाहियों ने जंजीर तोड़ी और अंदर दाखिल हुए, एक दुबली पतली कमजोर मगर आंखों में अज़म लिए बच्ची नजर आई। वो अमनाता थी। जब उसने सिपाही का कंधा देखा जिस पर बर्किना फासो का झंडा था, तो होंठों से एक जुमला निकला, क्या वो आए हैं? और जब उसे बताया गया कि ये ऑपरेशन सदर इब्राहिम ट्रोडे की पर्सनल क़ियादत में हो रहा है, तो वो आयशा से मुस्कुराई और कहा, मुझे यकीन था कि मेरा भाई जरूर आएगा। नाज़रीन, ये लफ्ज़ सिर्फ एक बहन का एतमाद नहीं था, ये एक बड़े अज़म की मुस्तकबिल की गवाही थी। इस ऑपरेशन में अमनाता में कुल 47 लड़कियां बाजियाब की गईं। सब की सब अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखती थी और दुश्मनों के लिए सिर्फ सामान थी। 23 इंसानी स्मगलर मौके पर गिरफ्तार किए गए, जिनमें से कई यूरोपीय और मशरकी यूरोप की मुनज़्ज़म गैंग्स के अहम रुकन थे। उनके कब्जे से लैपटॉप, सर्वर्स और वीडियो मवाद बरामद हुआ, जिनमें सैकड़ों मासूम बच्चियों की नीलामी की वीडियोस थी। दोस्तों, सोचें कि अगर ये ऑपरेशन एक दिन भी ताखीर से होता तो न सिर्फ अमनाता बल्कि दर्जनों और बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी होती। ऑपरेशन के फौरन बाद सदर ट्रोडे ने अमनाता को गले लगाया, इस बच्चे को जो अपनी आंखों में अभी भी खौफ समेटे हुई थी, मगर आवाज में वही वकार था जो सिर्फ उन बच्चों को नसीब होता है जो जुल्म सह कर भी टूटते नहीं। अमनाता ने सिर्फ इतना कहा, हमें छुपाया जा रहा था, बेचा जा रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। नाज़रीन, उस दिन सिर्फ एक बहन बाजियाब नहीं हुई, एक उम्मीद वापस आई। एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अफ्रीका अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों न हो। ऑपरेशन के बाद सदर ट्रोडे ने अमनाता फाउंडेशन की बुनियाद रखी, एक ऐसा अदारा जो अब पूरे अफ्रीका में गुमशुदा बच्चों को तलाश करता है, उन्हें वापस लाता है और उनके तहफ्फुज़ के लिए लड़ता है। आज अमनाता 16 साल की है और अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखती है। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इब्राहिम ट्रोडे जिंदाबाद जरूर लिखें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।